नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम लोग रीजनिंग के क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। और आप लोग अगर एएनएम में जॉब चाहते हैं, जो भी एएनएम बने हैं, अगर आपको एएनएम में जॉब चाहते हैं, आपको कैसे रिजल्ट होंगे, तो इसके लिए आप लोग इस नंबर पर कॉल करके ज़रूर संपर्क करें। आपको निश्चित रिजल्ट होगा। जैसे कि बीटीएससी एएनएम में बहुत सारे स्टूडेंटों को, जैसे कि आप देख सकते हैं, बीटीएससी एएनएम का जो रिज़ल्ट है उसका हम आपको दिखा रहे हैं। आप लोग पूछ रहे थे कि सर कैसे रिज़ल्ट होगा, कि कितने स्टूडेंटों का रिज़ल्ट होता है। तो बहुत सारे रिज़ल्ट हमारे यहाँ से बीटीएससी एएनएम में हुआ है। ये फ़ोटो को हम हाइड किए हुए हैं। तो इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वालिफाई लिखा हुआ है, मतलब कि इनको जॉब लगा है, जॉब पे गया। बहुत सारे स्टूडेंट जॉब पे गए हैं सभी जगह। तो आप लोग को भी जॉब लगेगा। तो कैसे लगेगा? जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं, जिस तरीके से ग्रुप में हम आपको बताएंगे ये टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है, इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, तो उस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। क्योंकि हम पिछले कई एएनएम एग्ज़ामों में क्लास करवाए हैं, तो सभी में जिस टॉपिक से कॉमनली ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो उस टॉपिक को हम ज़्यादा फोकस करवा कर आप लोगों को पढ़ाते हैं, ताकि आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत न करने पर भी आपको रिज़ल्ट मिल जाए। जो मेहनत करेगा उसको तो मिलेगा ही, और जो चाह रहे हैं कि सर हमको सटीकली बता दीजिए कहाँ से रिज़ल्ट होते हैं, तो वो सब भी क्लास के ग्रुप में बताए जाते थे। इसलिए आप लोग बिना देरी किए हुए, बिना क्लास को छोड़े हुए इस नंबर पर कांटेक्ट करके क्लास में जुड़ जाइए। अभी फ़ी बहुत कम है, कुछ दिन में फ़ी बढ़ जाएगा। अभी मात्र 399 है, और गणेश चतुर्थी के बाद आप लोगों का फ़ी बढ़ जाएगा। तो इसलिए अभी आप लोग जुड़ जाइए। और जो न्यू एक बैच तो फुल भी होने वाले हैं, तो आप लोगों को उस बैच में ऐड कर देंगे। और जैसे कि अगर हम बात करें तो रीजनिंग का 4 क्लास हुआ है, वो सब भी मिल जाएगा। आज हम लोग नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 हम लोगों ने देख चुके थे। आज हम लोगों का क्वेश्चन यहाँ से होंगे, और ये मतलब कि अनुक्रम के टर्म में है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना हमने आपको सिखा दिए हैं, लेकिन क्वेश्चन बनेगा कैसे, तो हम आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर चुके हैं। और जो भी जिसको भी नहीं मिला है प्रोवाइड कर देंगे। जो भी क्लास में जुड़े हैं, जिन्होंने भी पेमेंट किए हैं, तो आप लोग को एक बार क्लास लेक्चर देखना है और खुद से एक बार बनाना है। अपने आप रीजनिंग आने लगेगा, बहुत ज़्यादा टफ है नहीं। उसके बाद हम लोग मैथ की तरफ चलेंगे, और इवनिंग की क्लास में आप लोगों का मिडवाइफरी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल ही रहा है। तो देखिए कैसे कैसे बढ़ रहा है, इस पर हम लोग सोचते हैं। यहाँ से देखिए 6 से 12 गया, 12 से 20 गया, 20 से 30 गया, मतलब 6 से 12, 6 बढ़ा, 12 से 20 गया, मतलब कि 12 8 20 होता है। आप घटा के देख लीजिए, 20 में से 12 8 आएगा। और 20 से कितना चल गया, 30 पे चल गया है। तो 20 से 30 मतलब क्या, 10 बढ़ा है। इसके बाद देखिए 30 से 42 गया, आप 42 में से 30 को घटा के देखिए कितना आ रहा है, 12 आएगा, आया ना। तो यहाँ कितना बढ़ा, 12 बढ़ा। तो सिमिलर आगे कितना बढ़ेगा, देखिए यहाँ से 6 बढ़ा तो 8 बढ़ा, 10 बढ़ा, 12 बढ़ा, तो यहाँ 14 बढ़ेगा। और देखिए 14 बढ़ भी रहा है। 56 में से आप 42 घटाए, ये 14 आएगा। तो इसके आगे अगला जो संख्या होगा वो कितना बढ़ेगा, तो इसका अगला संख्या मतलब कि 16 हो जाएगा। देखिए यहाँ से 6 से 8 गया, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, और अगला 2 को घटाएंगे तो हमको कितना होना चाहिए, 16 होना चाहिए। तो अगला में से अगर ये संख्या घटाएंगे तो 16 कैसे आएगा, तो इस संख्या में आप 16 जोड़ दीजिए, अगला संख्या आपको मिल जाएगा। तो 56 में अगर आप 16 को जोड़ने जाइएगा तो कितना हो जाएगा, 6 6 12, 6 1 7, तो 72 हो गया। देखिए 72 किस ऑप्शन में है। तो आप बहुत आसानी से रीजनिंग सीख रहे हैं। इतना आसानी से आपको कहीं पर भी नहीं सिखाया जाएगा, और आपका रिजल्ट भी होगा आप अगर क्लास में जुड़ते हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इस टाइप का भी एक क्वेश्चन हमने कर चुके थे, किए हुए थे। आज भी हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए कैसे जा रहा है। देखिए यहाँ पे 10 है, 8 है, इसको मिला के क्या बन रहा है, 82 बन रहा है। देखिए यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 4 है, इसको मिलाकर कितना बन रहा है, तो आपको 208 बन रहा है। थोड़ा सा सोचने वाला है, कैसे इसका निकल रहा है ये हम लोग देखते हैं। देखिए अगर आप सोचिएगा तो जोड़ के तो होगा नहीं, 10 और 8 को जोड़िएगा तो 82 तो पूरेगा नहीं। गुना करने पर देख लीजिए, गुना करेंगे इस दोनों को तो कितना आएगा, 80 आएगा, और 2 जोड़िएगा
तो जोड़ और घटा कर सकते हैं अपने मन से भी ताकि पूर सके, लेकिन ये इस वाले में जो नियम लागू होगा वही नियम इसमें भी लागू होना चाहिए। तो देखिए 82 आ रहा है, ये मेरा इस नियम से पूर रहा है, अगर गुना करके 2 जोड़ रहे हैं। अब इसमें देखिए गुना करेंगे 20 और 4 को, तो कितना हो गया 80 हो गया, सॉरी हाँ 80 हुआ। 20 और 4 को गुना करेंगे तो 80 हो गया। इसमें 2 जोड़िएगा तो ये भी 82 आ गया, लेकिन यहाँ पे 82 तो है नहीं, कितना है यहाँ पर आपको 208 है, तो ये नियम हमारा फेल हो गया। गुना करके भी नहीं आया, जोड़ के तो आएगा ही नहीं, घटा के तो और नहीं आएगा। तो अब सोचिए, अब आपके पास एक और चीज़ हमने आपको बताए थे, जब जोड़ घटाव से नहीं हो रहे हैं, गुना करने पर भी नहीं हो रहा है, संख्या बड़ा है, तो आप स्क्वायर पे जाइए। 10 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आएगा, अगर 10 का हम स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा। 8 है, 8 का स्क्वायर करिए, 8 कितना होता है 64, मतलब 8 को 2 बार लिखिएगा, स्क्वायर का मतलब होता है जो संख्या उसको 2 बार लिखिए। इसको आप जोड़िए, 4 आ गया, 6 आ गया, 1 आ गया, फिर भी 82 नहीं है। लेकिन आपको देखने से लग रहा है अगर हम इसमें 2 से भाग देते हैं तो हमको 82 आ जाएगा। देखिए 2 अट्ठे 16 और 2 दूना 4, 82 आ गया। अब देखिए वही रूल इस पर भी लागू हो रहा है। अगर हम 20 का स्क्वायर करेंगे तो 20 को 2 बार लिखिएगा तो कितना आएगा 400 आएगा। 4 का स्क्वायर करिएगा आप तो कितना आएगा 4 चौको 16, यही ना। अगर इसका आप जोड़िएगा तो 416 आएगा। इसको 2 से भाग दे दीजिए तो 2 दूनी 4, 0 और 2 अट्ठे 16, कितना आ गया 208 आ गया। मतलब कि इस पे बैठ रहा है, किस पे, तो आप क्या करिए इसका स्क्वायर कर दीजिए, जो संख्या है उसको जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। क्या है, जैसे क्या 10 का स्क्वायर करने पर और जो ये संख्या है 8 का स्क्वायर करके जोड़ दिए और 2 से भाग दीजिए तो हमको आ गया। इस नियम को फॉलो कर रहा है, इस रूल को फॉलो कर रहा है। तो अब इसी रूल के अनुसार हम इसका आंसर करेंगे। तो देखिए 15 का स्क्वायर करेंगे, आप लोग स्क्वायर वाला याद कर लीजिएगा, 1 से कम 20 तक याद कर लीजिएगा, हम ग्रुप में वो आपको भेज देंगे स्क्वायर वाला, ठीक है। क्यूब वाला भी हम आपको भेज देंगे। तो 225 हो गया, कितना हो गया 15 का स्क्वायर 225 होता है। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया। अब दोनों को जोड़िए तो कितना हो गया 225 और 25 कितना हो गया 250 हो गया। 250 को आप 2 से भाग दीजिएगा कितना होगा, 250 में 2 से भाग दीजिएगा तो 125 होगा। 125 आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। थोड़ा सोचने वाला था, लेकिन इस तरीके से सोचिएगा तो आपका दिमाग भी विकसित होगा। एक और वैकेंसी आ रही है, उसमें भी आपका मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस है, तो उसमें ज़्यादा वैकेंसी है, तो उसमें भी आप अप्लाई कर पाइएगा। इसलिए आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, रीजनिंग और मैथ भी। हो सकता है अगला एएनएम का कोई एग्ज़ाम आए उसमें ही हो, और ये एग्ज़ाम आपके लिए निकालना ज़रूरी भी है। सबका एज भी पूर रहा है, और जैसे कि एज पूर जाता है तो फॉर्म भरने में भी दिक्कत आता है। उसके बाद अगर पढ़ाई से दूर चले जाते हैं, फिर भी अगर पढ़ना छूट जाएगा तो फिर आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पाइएगा। इसीलिए इस बार आपको मौका है, थोड़ा सा पढ़िए, रिवीजन करिए, किस तरीके से हम इसमें बनाएं आप उसको सोच के पीडीएफ आपको मिलेगा, उसमें से आप उसको बनाइएगा। पेमेंट करने पर जो भी स्टूडेंट ज्वाइन नहीं किया है उसको पीडीएफ सारा मिल जाएगा। घबराइएगा नहीं, इसके आगे सब आसान क्वेश्चन है। इसमें देखिए कैसे कैसे पूर रहा है। ये बीच वाला हमको पुराना है, साइड वाला के गुना जोड़ जैसे आपको पुरा सकते हैं वैसे पुराइए। अब देखिए यहाँ पर 80 है, देखिए ये दोनों को गुना कर देंगे, कोना कोनी, 16 पंचे कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। 20 चौका कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। मतलब कि ये दोनों कोना वाला को गुना कर देते हैं और ये दोनों कोना वाले को गुना कर देते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है, ये बीच वाला संख्या मिल जाता है। इसमें भी देखिए 20 को और इस 5 को गुना कर देंगे, 20 पंचे कितना होता है 100 होता है। 10 को 10 से गुना कर दीजिएगा, 10 10 100 हो गया, ठीक है। उसी तरीके से अब इसमें लिखना है। देखिए 9 को 8 से गुना करेंगे तो 72 तो आ गया। अब क्या है कि 12 को किस संख्या से गुना करेंगे कि 72 आ जाए, तो 12 का पहाड़ा पढ़िए कहाँ पे 72 आ रहा है। 12 छक्के कितना होता है, ऐसे 12 को 6 से गुना भी कर दीजिएगा तो 6 दूनी 12, 6 एक साथ 12 छक्के वैसे कितना होता है 72। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, अगर यहाँ पर 6 हो जाएगा तो ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 6 हो जाएगा। अगर 6 हम यहाँ पे देंगे तो 6 और 12 को गुना करेंगे तो 12 छक्के 72, 9 72 तो आ ही रहा था। तो कहाँ हार्ड है, बहुत ईजी है, बस आपको समझाने वाला होना चाहिए अच्छे से। आप निश्चित रूप से समझ जाइएगा, चाहे आप कभी भी रीजनिंग नहीं पढ़े हैं फिर भी आपको समझ में आएगा।
ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, इसका आंसर आप लोग करिए। सबका आंसर तो हम बता देते हैं, इसमें आप लोग कर सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि बाढ़ कैसे आता है? पानी के जरिए, मतलब पानी से बाढ़ आता है। बाढ़ का संबंध किससे है? पानी से है। तूफान, अब तूफान का संबंध किससे होगा? मिट्टी से तो तूफान आएगा नहीं, गति तो उसका एक क्या हो गया, एडवांटेज हो गया, लेकिन इससे आएगा नहीं। प्रकाश से तो तूफान का कोई मतलब है नहीं। हवा तूफान से मतलब कि रिलेटेड है, जिस तरीके से इसका रिलेशन है, ठीक है। तो हो जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। इस टाइप का भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कुछ आपका नंबर पे रहेंगे, कुछ ABCD का जो अक्षर पे बताते हैं उस पे रहेंगे, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। ये वाला तो थोड़ा समझाना पड़ेगा आप लोगों को। होगा तो हम लोग टॉपिक वाइज भी रीजनिंग का क्लास करेंगे, इसलिए आपको बार बार कहते हैं कि क्लास में जुड़ जाइए, और भी जो स्टूडेंट है उन सबको भी क्लास में लाइए, ताकि हमें भी और मोटिवेशन मिले, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन तरीके से टॉपिक वाइज भी, और जिस तरीके से और भी हो सकता है, हम आपके लिए कंटेंट बना के आपको और भी अच्छी तरीके से पढ़ाए, जिस तरीके से आपको पढ़ाते आ रहे हैं। तो इसमें भी आप बना सकते हैं, लेकिन इस टाइप का एक क्वेश्चन ऐसे हम कर लेते हैं, और इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन करना पड़ेगा। 5-6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन एक साथ करेंगे हम लोग, ठीक है। में बहुत ज़्यादा है नहीं, उतना टफ है नहीं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि रमेश राहुल का एकलौता पुत्र है। रमेश पुत्र है किसका? राहुल का एकलौता। तो रमेश यहाँ पर लिख दीजिए, RE, रमेश हो गया। RE शॉर्ट में लिख सकते हैं, अगर पूरा लिखने जाएंगे तो ये तो भर ही जाएगा। ऐसे हम हिंदी में ही लिख देते हैं, रमेश। रमेश हो गया। उसका क्या है? रमेश राहुल का एकलौता पुत्र है। तो राहुल को पुत्र लिखना है तो नीचे लिखेंगे, जैसे क्या है कि राहुल। इसका 10 क्वेश्चन करेंगे तो अपने समझ में आ जाएगा। देखिए ये राहुल है, और रमेश क्या है? राहुल का पुत्र है। मतलब कि पुत्र को हम पुत्र पुत्री को नीचे लिखते हैं, ताकि उसका बेटा बेटी हुआ तो नीचे लिखेंगे ना। इसका रमेश, रमेश क्या है? राहुल का पुत्र है, ठीक है। उसके बाद है, अगर पुरुष है तो त्रिभुज से लिख दीजिए, और महिला है तो सर्किल से हम डिनोट कर देंगे, ताकि हमको आंसर करते समय कन्फ्यूजन न रहे। उसके बाद कह रहा है कि सीमा रमेश की दादी है। रमेश कहाँ है? रमेश यहाँ है, तो इसकी दादी है। तो पहले इसकी पिता आएगा, इसका पिता आएगा, उसके बाद उसकी, मतलब कि रमेश का दादी कौन होगा ये सोचिए। रमेश इसका पुत्र है, राहुल का पुत्र है, तो रमेश का दादी सीमा है। तो रमेश का दादी किसका? राहुल की जो माँ है वो रमेश का दादी हो जाएगा। राहुल का माँ, राहुल से भी ऊपर क्या हो जाएगा? सीमा हो जाएगा। सीमा का है कि क्या है? राहुल की माँ है, तभी ना राहुल की माँ होंगे सीमा, तभी क्या होगा? रमेश का क्या हो पाएगा? दादी हो जाएगा। तो कह रहा है कि अंकुर सीमा का पति है। तो अंकुर क्या है? सीमा का पति है। तो अंकुर सीमा का पति है। क्या है? अंकुर सीमा का पति है। तो कह रहा है कि अंकुर रमेश से किस प्रकार, तो रमेश का क्या हो गया? पिता हो गया। इसमें बहुत ज़्यादा उसमें नहीं, रमेश राहुल का पिता हुआ, रमेश का पूछ रहा है, तो रमेश का कौन लगेगा वो? तो रमेश का आपका आज यहाँ पर रिलेशन आपको पूरा बना हुआ है, तो दादा लगेगा। रमेश यहाँ पर है, राहुल, राहुल की माँ, उसके मतलब कि राहुल का पिता, मतलब कि आपके पिता का जो पिता होंगे वो कौन होंगे? आपके दादा ही होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक हम खाली पेज में 8 से 10 क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग करेंगे ब्लड रिलेशन का। इसको हम लोग ब्लड रिलेशन कहते हैं, मतलब कि खून का जो रिश्ता है उस तरीके से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन करेंगे। अगर जिसको समझ में नहीं आया घबराइएगा बिल्कुल नहीं, इसका और बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, अपने आप समझ में आएगा। इसको देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सजाने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है? कि सजाने के लिए कि सही क्रम क्या होगा इसका। जैसे क्या है? प्रिंटिंग, जैसे कॉपी का क्या होता है? आपके पास बुक आया, कोई हमने आपको PDF दिए, या कोई आपने बुक आपके पास रखा हुआ है, कॉपी रखा हुआ है। कॉपी में तो ये बहुत सारे में ऐसे प्रिंट नहीं रहता, सादा सिर्फ रहता है, किताब के मान के चलिए। तो उसका सही क्रम बनाने का क्या है? जैसे देखिए इसमें क्या है?
प्रिंटिंग, प्रिंटिंग तो बाद में होगा, कंपोजिंग है, राइटिंग है, बाइंडिंग है। सबसे पहले क्या करता है, जो किताब बनाता है, बुक बनाता है, मेरा भी एक बुक चलता है, तो आप लोग कहिएगा तो वो भी हम आपको कभी दिखा देंगे। तो उसमें क्या होना पड़ता है, पहले बुक को लिखना पड़ता है, क्या पड़ता है, राइटिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आ गया, राइटिंग आ गया। देखिए तो तीसरा नंबर इसमें है, देखिए आप, तो ये दोनों तो अपने आप हट गया। उसके बाद क्या है, राइटिंग करेगा, कोई भी चीज़ को लिखेगा तो उसके बाद कहाँ, प्रिंटर के पास जाएगा, जो पब्लिशर है, जो बुक को पब्लिश करता है, उसके पास लेके जाएगा, कहेगा मेरे पास ये कंटेंट है, हम इस एएनएम का बुक बनाना चाहते हैं या इसका बुक बनाना चाहते हैं। तो पहले तो आप बनाइएगा राइटिंग करके, या तो टाइपिंग या हार्ड कॉपी पे लिख कर उसको दीजिएगा, आप टाइप करिए। तो वो क्या करता है, टाइप जो राइटिंग है उसके बाद वो उसको कंपोजिंग करता है, मतलब कि एक क्रम में सजाता है, ठीक है, कंपोज करता है किसको कहाँ पे रखना है। तो उसके बाद क्या करेगा, कंपोजिंग करेगा। तो दो तो इसमें भी है। अब यहाँ पर मामला फंस गया। अब जिसमें एक या चार पहले आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। कंपोजिंग के बाद क्या करेंगे, कंपोजिंग के बाद उसको प्रिंट करते हैं। क्या करते हैं, कंपोज करने के बाद उसको क्या करेंगे हम लोग, प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के बाद बाइंडिंग करेंगे, तब ना बाइंड करने के बाद ना मार्केट में लाएंगे। तो क्या हो जाएगा, सही क्रम, पहले राइटिंग, उसके बाद कंपोजिंग करेंगे। क्या होता है कंपोजिंग वो समझा दिए, उसके बाद प्रिंटिंग, उसके बाद बाइंडिंग करेंगे। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। सिर्फ इसी तरीके से नहीं, ऐसे भी पूछा जाएगा आपको। यहाँ पर दे दिया पटना, यहाँ पर आपको दे दिया एशिया, यहाँ पर दे दिया आपको भारत, ठीक है, यहाँ पर आपको दे दिया विश्व। तो आपको कहेगा सही क्रम सजाइए। तो क्या है, पटना, उसके बाद क्या आ जाएगा, पटना कहाँ है, भारत, भारत किस में है, एशिया के अंदर आते हैं, एशिया विश्व के अंदर। तो इस तरीके से हल्का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रखेंगे, सेकेंड पे इसको रखेंगे, थर्ड पे इसको रखेंगे, फोर्थ पे इसको रखेंगे। एग्जाम्पल देकर भी आपको समझा दिए जिससे आपको दिक्कत ना हो। रीजनिंग में समझना है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोई मतलब नहीं है। सब अगर आप 10 क्वेश्चन भी समझते हैं तो उससे आप बहुत क्वेश्चन बना सकते हैं। क्या कर रहा है इस क्वेश्चन में, देखिए कि निम्नलिखित में से अगला पद को लिखिए। 1 है, 9 है, 25 है, 49 है, 81। आपको देखने से नहीं लग रहा है कि सब स्क्वायर है, किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है। देखिए 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है ना, ये किसका है, 3 का स्क्वायर है, ये किसका है, 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर, 7 49 होता है ना, ये किसका है, 9 का, 9 9 में 81 होता है। तो देखने से लग रहा है आपका स्क्वायर है, लेकिन आपको स्क्वायर में भी देखिए कोई संख्या मिसिंग है। देखिए 1 के बाद 2 का भी स्क्वायर होना चाहिए, 4 भी होना चाहिए, यहाँ पर क्या 16 भी होना चाहिए, 4 का स्क्वायर भी होना चाहिए, लेकिन वो सब नहीं लिखा है। इसका मतलब है जो ऑड संख्या है, ऑड संख्या जानते हैं ना, जैसे कि 1 3 5 7 9 11 13, ये सब क्या है, जो 2 से विभाज्य नहीं होता है उसको विषम संख्या आप लोग जो कहते हैं, विषम संख्या का स्क्वायर लिखा गया है। यहाँ पे कहीं कहीं सम संख्या का स्क्वायर लिखा रहेगा, तो आंसर आप कर सकते हैं। जैसे देखिए 1 के बाद 3 का स्क्वायर लिखा गया है, 2 का स्क्वायर नहीं लिखा है, फिर इसके बीच में 4 का स्क्वायर होना चाहिए लेकिन लिखा नहीं है। इसका मतलब है कि 1 से 3 पे गया, विषम पे गया, फिर विषम पे गया 5 पे, 5 के बाद अगला विषम 7 होता है, 7 के बाद 9 होता है, 9 के बाद अगला विषम क्या होगा, 10 तो सम हो जाएगा, तो 11 क्या हो जाता है इसका अगला विषम। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, तो 11 को 2 बार आप गुना करिएगा तो 121 आएगा। ये सब याद रहने पर तुरंत सवाल बनेगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो किस क्रम में बढ़ रहा है समझ गए। अब आप लोग रीजनिंग का धीरे धीरे मास्टर हो जाइएगा। इसलिए आपको कहते हैं कि अगर आपको रिजल्ट चाहिए इस बार तो ज़रूर क्लास में जुड़िए। जिन्होंने भी अभी तक नहीं जुड़े हैं पेमेंट करिएगा, हम आपको क्लास में जोड़ के सारे नोट्स पीडीएफ दे देंगे। आपको सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है रिजल्ट के लिए, आपका रिजल्ट होगा। इस तरीके से पढ़ा रहे हैं तो आप खुद एनालाइज कर सकते हैं कि इस तरीके से समझने के बाद मेरा रिजल्ट तो पक्का है। अगला देखिए क्या कह रहा है कि कपड़ा कहाँ पर बनता है, तो कपड़ा मिल में ही बनेगा। और इसलिए है कि कपड़ा मिल में बनता है, वही दिया हुआ भी है। समाचार पत्र कहाँ पे बनेगा, जो प्रेस होते हैं
प्रेस वाले जहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस सब रहते हैं वहीं पे ना सारा चीज़ बनता है, जो समाचार पत्र हो गया, कागज़, ये सब बनता है ना। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा, मतलब कि समाचार पत्र प्रेस में बनाया जाता है। ठीक है, ये नहीं पूछ रहा है कि किस चीज़ से बनता है। अगर यहाँ पे रहता क्या, कपड़ा क्या चीज़ से बनता है, सूत से बनता है, या रेशम रहता है, या सूत रहता है, तो मतलब कि कपड़ा सूत से बना है, तब क्या लगते कि समाचार पत्र कागज़ से बना है। ये लेकिन ये नहीं पूछ रहा है कि किससे बना है, इस तरीके से भी पूछ सकता है। तो आप समझ सकते हैं, इसमें ही हम 2 क्वेश्चन आपको बता दिए। लेकिन ये दिया है कि कपड़ा के रिलेशन में मील दिया है, मतलब क्या कि कपड़ा मील में बन रहा है, तो समाचार पत्र कहाँ बनेगा, तो प्रेस में, जो प्रिंटिंग प्रेस है वहाँ पर बनेंगे। फिर आ गया आपके लिए दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन, और इसमें दिमाग लगाना नहीं है। देखिए कैसे होता है। देखिए ये आपको बड़ा लग रहा होगा, लग रहा है कि बहुत बड़ा है, इस पर कैसे हम सोच पाएंगे। ये जो चारों साइड दिया है गोला के बाहर वाला संख्या, इसको जोड़ घटाओ गुना करके आपको बीच जो गोला के अंदर है उसके बराबर पुराना है। देखिए अगर जोड़ने से तो पुरेगा नहीं, 5 6 3 9 3 4 13 हो जाएगा। तो ये तो अंदर में कितना है, 6 है, भाग देने पर 13 पे भाग भी कोई संख्या से देंगे तो 6 हमको होगा नहीं। अब गुना करिए, क्या होगा, 5 चौका 20, 20 को 1 से गुना करेंगे 20 है, और 20 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, 60 हो गया। लेकिन अंदर में कितना है, 6 है, तो 60 को 6 में लाने के लिए हम 10 से भाग दे देते हैं। किससे, 10 से भाग दे दीजिए, अपने आप आ जाएगा। देखिए 10 से भाग देंगे तो 6 आ गया। उसी तरीके से अब इसमें सबको गुना कर दीजिए 10 से भाग देकर, देखिए वो संख्या आ रहा है। अगर दोनों सेम हो जाएगा तो इसमें भी हम वही रूल लगा देंगे। तो देखिए गुना करिए, 9 सत्ते 63, फिर 4 से गुना करिए, 4 तिया 12, 24 1 25, फिर 3 है, 3 से गुना करिए, 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6 15, 5 तिया 15, 3 दूनी 6 आ गया, 3 दूनी 6 1 7 में हो जाएगा। तो कितना हो गया, 75 6 आ गया ना। इसको 10 से भाग दीजिएगा तो 1 अंक पीछे दशमलव चल जाता है, वही लिखा है 75.6 लिखा हुआ है। तो मतलब कि किस रूल को ये फॉलो कर रहा है कि सब संख्या को गुना कर दे रहा है और 10 से भाग दे रहा है। किसी भी तरीके से आपको सोचना रहता है, जो पिछला 2 दिया है उस पर वो कंडीशन लागू हो जाए ताकि तीसरा आंसर अपने आप ऑटोमेटिक निकल जाए। अब देखिए इस पे इसका गुना करिए, अब आंसर तो आपको आ ही जाएगा। अगर पता चल गया कैसे आगे चल रहा है तो आप तो आ ही जाएगा। 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 को 5 से गुना करिए। नहीं तो अगर और भी आसान गुना बनाना चाहते हैं तो गुना करिए। देखिए 5 के 20, 20 तिया 60, 60 को 20 2 से गुना करेंगे तो 1। देखिए गुना करिए, 5 के कितना हो गया, 20, 20 तिया 60, 60 को 2 से गुना करेंगे तो 120। हमको भागा कितना से देना है, सबको गुना करके 10 से भाग देना है। तो देखिए 12 आ गया, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो बस थोड़ा सा सोचना है, दिमाग लगाना है, प्रैक्टिस करिएगा, अपने आप होगा। रीजनिंग मैथ में एक बार आप समझ जाइए चीज़ों को, उसके बाद प्रैक्टिस करिए, आपको निश्चित ही आएंगे। तो आज थोड़ा कठिन सवाल सब भी हुए हैं, तो इसलिए आज और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे। उतना को समझिए, रिवाइज करिए, क्योंकि अभी रीजनिंग नया नया है। जब आप भी सीख जाइएगा, बनाना सीख जाइएगा, कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है, तो हम एक दिन में 40 क्वेश्चन भी कर सकते हैं, 30 क्वेश्चन भी कर सकते हैं। वैसे 20 क्वेश्चन हम लोग रखेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में भी उतना के ही अप्रॉक्स आएगा। तो इतना क्वेश्चन करते हुए हम लोग चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। अभी आप लोगों को मेनली है क्या, तो क्वेश्चन को बनाना सिखाना है। ठीक है, इसको एक बार लेक्चर देखने के बाद नोट्स मिलेगा, प्रैक्टिस करिएगा। आगे का ये सब क्वेश्चन है, ये सब भी बनाने का प्रयास करिएगा। ये सब बताए हुए हैं, अगर नहीं बनेगा तो कल के क्लास में हम लोग उसका एनालिसिस करेंगे, पूरा चीज़ों को समझाएंगे। और जो भी अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं क्लास में, अब सोचिए मत, नहीं तो आपका सारा क्लासेज निकल जाएगा और बाद में आप कहिएगा कि हमको समझने में दिक्कत आ रहा है। तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो ज़रूर क्लास में ज्वाइन होइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।